Pakistan cricket, 1 minute down, next minute up. अस्सलाम वालेकुम। मैसी की तैसी में करेंगे खुशामदीद। आवाज़ थोड़ी सी भर्राई भी है, मगर ये कि बुरा नहीं मानिएगा कहीं आगे टूट फूट जाए तो माजरत है। मगर ये कि पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश टेस्ट सीरीज़ का आज तीसरा दिन अपने अख्तिताम को पहुंचा, मगर दो बच्चों की ज़िंदगी बना के चला गया। इन दोनों बच्चों ने अपने डेब्यू के ऊपर एक आज़ान ओवैस क्या ज़बरदस्त उसने सेंचुरी मारी है, पाकिस्तान को कमबैक कराया। फाइट बैक उस बच्चे ने किया आज ऐसी ग्रीन टॉप विकेट पे जहां पर 140 का पेस उनको फेस करना पड़ा, नाहिद को फेस करना पड़ा, इबादत को फेस करना पड़ा, तस्कीन को फेस करना पड़ा, मेहदी हसन मिराज को फेस करना पड़ा, तैजुल इस्लाम को फेस करना पड़ा। बांग्लादेश की कंडीशन बड़ी मुश्किल होती है बैटर के लिए, बहुत ही कम बैटर्स ऐसे हैं जो बांग्लादेश में स्ट्रगल रन कर पाए, मगर ये कि दोनों बच्चों ने बड़ा स्ट्रगल किया। कल रात से वो नॉट आउट थे। आज पहले सेशन के अंदर सबसे पहले आज़ान ओवैस से अपने 100 किए। बहुत बहुत मुबारक हो, मैं जो पहले भी दे चुका हूँ साथ अब्दुल्ला फजल को। इन दोनों ने 119 रन की जो पार्टनरशिप लगाई वो डेफिनेटली पाकिस्तान को एक फाइट बैक देके गई, मगर ये कोई भी नहीं जानता था कि उसके बाद आने वाले शान मसूद और सौफ शकील वो 14 रन के अंदर पाकिस्तान की 3 विकेटें गई तो सब जो कुछ था वो सब बेकार हो गया। मगर उसके बाद नीचे रिजवान और खास तौर पर सलमान अली आका ने क्या जबरदस्त बल्लेबाजी की। 120-22 रन की इनकी पार्टनरशिप है, ये तीसरी सेंचुरी पार्टनरशिप है, यानी कि पहले इमामुल हक और आज़ान ओवैस की पार्टनरशिप लगी, उसके बाद अब्दुल्ला फजल और आज़ान ओवैस की 100 पार्टनरशिप लगी, और उसके बाद यहाँ पर रिजवान और सलमान अली आका की लगी। रिजवान जो फॉर्म में नहीं थे काफ़ी अर्से से, तो उनकी फॉर्म नहीं आ रही थी। पीएसएल को उनका बहुत बेकार गया। रावलपिंडी में कप्तान थे, 10 में से 9 मैच जो है वो हारे, 1 मैच जीते थे। लोग ये सवाल कर रहे थे कि रिजवान की इस फॉर्म के ऊपर उनको टेस्ट खिलाया जाए, मगर रिजवान ने अपनी फॉर्म के साथ साथ आज जिस अंदाज से अपनी विकेट देकर गए यार, वो उस पर रिजवान की ऐसी की तैसी कर देनी चाहिए। रिजवान को जब ये यकीन हो गया कि मेरे 50 हो चुके हैं तो वो विकेट थ्रो करके चले गए। इतना बेहुदा शॉट उन्होंने खेला है, और उसके बाद क्रैम की एक्टिंग करते हुए ग्राउंड से जा रहे थे जैसे उनकी टांग में बहुत तकलीफ हो। उसके बाद सलमान अली आगा भी, थोड़ी सी बारिश हुई, बारिश के बाद सलमान अली आगा भी निकल के चले गए। सलमान अली आगा और रिजवान के दरमियान लगने वाली ये पार्टनरशिप डेफिनेटली पाकिस्तान को उस भंवर से तो निकाल के चले गए जहां पाकिस्तान फंसा हुआ था। हालांकि सलमान अली आगा को तो एक वक्त में ऐसा हुआ कि यार वो तस्कीन अहमद के बॉल पे वो पहले ही 0 पे ही आउट हो गए थे, मगर वो इत्तेफाक से नो बॉल थी। शुक्र है यार सलमान अली आगा तुझे वो नो बॉल पड़ गई, वरना उसके बाद पाकिस्तान का क्या हाल होता है ये तो नहीं पता था। मगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने 24 रन जो है वो कम बनाए बांग्लादेश के 413 के हिसाब से। और उसके बाद जब बांग्लादेश की बैटिंग शुरू हुई तो आपने देखा होगा उसके बाद बारिश थी, और बारिश के बाद कुछ हो नहीं सका। मगर खासतौर पे पाकिस्तान को आज देखा जाए तो पाकिस्तान ने आज जबरदस्त फाइट बैक किया। सुबह के पहले सेशन के अंदर पाकिस्तान ने 4 विकेटें दी, उसके बाद जो सेशन हुआ उसके अंदर भी पाकिस्तान की 2-3 विकेटें चली गई, और आखिर का पाकिस्तान ऑल आउट हो गया। मतलब ऑल आउट जिस अंदाज से पाकिस्तान ने रिजवान, और रिजवान के बाद सलमान, सलमान के बाद हसन, हसन के बाद नुमान, नुमान के बाद शाहीन, इतनी जल्दी में क्विक विकेट्स बांग्लादेश ने लिए कि पाकिस्तान को संभलने का मौका नहीं मिला। एक मौका था पाकिस्तान के पास जो है वो कंट्रोल करने का, वो मौका भरपूर फायदा उठाया रिजवान ने और सलमान अली आगा ने, मगर वो वहां से पाकिस्तान चाहता तो लीड भी ले लेता। ये दोनों ही खिलाड़ी ऐसे थे कि पाकिस्तान को कम से कम उस ट्रायल को खत्म कर सकते जो 4 से 13 रन का था, मगर शायद दोनों ही उस पर नाकाम रहे। दोनों के अपने रन जो थे वो पाकिस्तान को उस लीड तो कम करके चले गए, मगर कहीं ना कहीं अभी मैच की जो पोजीशन है वो ये बता रही है कि यार ये मैच किसी का भी हो सकता है। वहाँ ओवरकास्ट कंडीशन हो गई थी, बेड लाइट की वजह से मैच खत्म करना पड़ा। 36 रन इस वक्त बांग्लादेश बना चुकी है। शादमान इस्लाम और महमूदुल जो है वो इस वक्त क्रीज के ऊपर मौजूद है। बांग्लादेश का कोई विकेट नहीं गया। अगले 2 दिन के अंदर, यानी कि चौथे और 5वें दिन के अंदर क्या होता है, पाकिस्तान की जो पेस अटैक है उस पर पहले ही सवाल उठ चुके हैं। 120-125 की बॉल अब्बास करते हैं, 128-130 की हसन अली करते हैं, और 132-135 की जो है वो शाहीन करते हैं। एवरेज स्पीड जो पाकिस्तानी पेसर्स की वो 32 बताई जा रही है, मगर पहली इनिंग में आपने देखा होगा जिस अंदाज से मोहम्मद अब्बास ने 5 लगाया था 125-128 की बॉल के ऊपर, वो यकीनन नाकाबिल यकीन था। लोगों ने ये सोचा था कि यार बांग्लादेश की बॉलिंग अटैक को पाकिस्तान किस तरह फेस करेगा, मगर आज़ान ओवैस अब्दुल्ला फजल ने बताया कि बॉल कितनी भी तेज हो, बॉल कितनी भी तेज हो, हमारे पास ग्रीन पिचेस पे खेलने का बड़ा तजुर्बा है, और वो उन बच्चों ने प्रूव भी किया। मगर पाकिस्तान के जो मेन बैटर थे खास तौर पे जिनके मैं बात कर रहा हूँ सौफ शकील और शान मसूद की, उनका मुझे समझ में नहीं आया कि यार वो यहाँ पर इतने कामयाब क्यों नहीं हो सके। बहरहाल पाकिस्तान के पास एक एडवांटेज है, वो चौथी इनिंग का। अब ये देखना होगा कि पाकिस्तान के बॉलर जो है वो बांग्लादेश की दूसरी इनिंग के अंदर कितने रन के ऊपर आउट करते हैं। 250 से ऊपर कोई भी रन जो होंगे पाकिस्तान के लिए बनाने मुश्किल हो जाएंगे, और जिस तरह की कंडीशन चल रही है वहाँ पर ओवरकास्ट हो जाता है दोपहर का वक्त जो है, खासतौर पर कल फिर बारिश बताई जा रही है। अब मामला यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि पाकिस्तान के बॉलर्स ने कहीं ना कहीं निकालना होगा। नुमान अली को भी अपने आप को देखना पड़ेगा, क्योंकि बांग्लादेश की तरफ से जो 5 विकेट लेके गए वो मेहदी हसन मिराज लेके, यानी कि बांग्लादेश ने अपने स्पिन से विकेटें ली हैं, उनके पेसर्स को विकेटें नहीं मिली हैं। अब यहाँ पर पाकिस्तान के अगर पेसर और खासतौर पर स्पिन सलमान अली आगा भी करते हैं और नुमान अली भी करते हैं, इन दोनों पर बड़ा डिपेंड करेगा चौथा दिन कि वो किस तरह से, क्योंकि बॉल पड़ने के बाद थोड़ा सा बैठ रहा है, थोड़ा सा भार भी निकल रहा है। अब जिसके पास वैरायटी होगी, जिसके पास कंसिस्टेंसी होगी बॉलिंग करने की, जो चैनल बॉलिंग करेगा डेफिनेटली वो कामयाब
कामयाब होगा। बांग्लादेश की बैटिंग भी तकरीबन 7 नंबर तक जाती है, जिस अंदाज से शादमान है, जिसके बाद महमूद है, फिर उसके बाद आपने लितन दास को देखा होगा, फिर उनके बाद मोमिनुल है जिन्होंने सेंचुरी मारी थी, फिर शंटू है जो उनके कप्तान है। तो बांग्लादेश की भी एक लंबी बैटिंग लाइनअप है। पाकिस्तान के बॉलर्स को कहीं ना कहीं जो है वो कंट्रोल करके अब बांग्लादेश को कल में निपटाना होगा, वो भी टी से पहले टी तक अगर बांग्लादेश खेल गया है तो भैया फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा आगे चौथी इनिंग के अंदर, क्योंकि चौथी इनिंग आप विकेट थोड़ी सी फट भी रही है, ऐसा नहीं है कि नीचे से काला रंग निकल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रही है काला किस पे पुतने वाली है पहले टेस्ट मैच की। मगर अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान जो है वो ये टेस्ट यहाँ से लूज करके चले जाए, क्योंकि देखना सोचने में ये आ रहा था कि पाकिस्तान 413 रन की लीड को शायद कवर न कर पाए, मगर जिस अंदाज से पाकिस्तान के डेब्यूटेंट खेल के गए, अब यकीनन नीचे के सीनियर प्लेयर्स जो हैं जिनके पास से रन नहीं आए, क्योंकि पाकिस्तान की 4 विकेट 20 रन के ऊपर गई हैं यार, ये कंसर्न है पाकिस्तान का असल में। तो अब ये देखना होगा कि पाकिस्तान अपनी चौथी इनिंग में किस तरह पहुंचता है और पाकिस्तान के बॉलर्स अब बांग्लादेश की इस बल्लेबाजों को किस तरह से आउट करते हैं। डेफिनेटली ये मैच अब एक थ्रिलर बन चुका है, एक ड्रामेटिक सीन में दाखिल हो चुका है। होपफुली पाकिस्तान के बॉलर्स जो हैं वो चौथे दिन कहीं ना कहीं बांग्लादेश को जल्दी से जल्दी ब्रेक थ्रू लेकर जो है बांग्लादेश को फ्री करेंगे, और ऐसा ना हुआ तो फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। अब ये टेस्ट मैच ड्रॉ होता हुआ तो नहीं लग रहा, वो अलग बात है कि बारिश आ जाए और कुछ मैच के मामला खराब हो जाए। बांग्लादेश का तो आपको पता ही है कि चलता रहा, मगर ये पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली सीरीज के लिए आज स्केड्यूल फाइनल हो चुका है, और वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनकी डेट्स का अनाउंसमेंट भी कर दिया। डेफिनेटली मई के लास्ट वीक के अंदर ऑस्ट्रेलिया जो है वो पाकिस्तान में यहाँ पहुंच रही है, जहाँ पर वो 3 मैचेस खेलेगी, 1 रावलपिंडी और 2 लाहौर के अंदर वो मैचेस खेले जाएंगे, और उसके बाद जो है वो देखा जाएगा कि पाकिस्तान आगे अपने फ्यूचर टूर किस तरह करता है। मगर बहरहाल अब ये देखना होगा कि पाकिस्तान यहाँ से ये टेस्ट अगर बच के निकलता है तो अगले टेस्ट में पाकिस्तान का क्या होगा। बाबर आजम की फिटनेस के हवाले से बहुत चीज़ें चल रही थी, उनके घुटने की इंजरी के हवाले से बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, ये भी आपको पता ही होगा। मगर एकदम से आज देखा गया कि वो ग्राउंड पहुंचे, ग्राउंड पहुंचने के बाद उन्होंने रिजवान को टिप्स दिए, रिजवान को टिप्स देने के बाद सलमान से बात करी, और उसके बाद वो नेट में चले गए। नेट जाके उन्होंने नेट फाड़ते रहे पूरा दिन, उन्होंने सुना वहाँ पर आज नेट प्रैक्टिस की है, और उसके बाद रनिंग वनिंग की है। देखने से तो ये लग रहा है, लोग ये भी कह रहे हैं कि यार वो हो सकता है कि अब आ जाए यहाँ पर कहाँ पे सेकंड टेस्ट में खेलने के लिए। यार मुझे नहीं लगता कि बाबर आजम की गुंजाइश बनती हुई नजर आ रही है इस टेस्ट टीम के अंदर। अगर ये टेस्ट टीम यहाँ पर कुछ मामला खराब हो जाते हैं, पाकिस्तान के फेवर में नहीं जाता, फिर तो मुझे लगता है कि यार कहीं ना कहीं से पुश मिलेगा और बाबर आजम जो है वो सेकंड टेस्ट मैच के अंदर आ जाएंगे। बहरहाल पाकिस्तान के लिए अगर बेहतर है तो फिर आ जाना चाहिए। मुझे मेरे हिसाब से तो मुझे ये फीलिंग नहीं आती कि बाबर आजम सेकंड टेस्ट के अंदर होंगे। इस वीडियो को रिकॉर्ड पे रखिएगा, क्योंकि जो मामला मुझे नजर आ रहे हैं पाकिस्तान की टेस्ट टीम के, वो ऐसा लिखते नहीं है कि बाबर आजम एकदम से यानी कि 12 घंटे के अंदर से तुम्हारी इंद्री हो या 12 घंटे में तुम्हारी खत्म हो गई। दुनिया के कौन से डॉक्टर पकड़ के लाए भैया, किसने ठीक कर दिया? 12 घंटे के अंदर स्कैन हुआ, घुटने में बताया गया एक छोटी सी एक इंजरी घुटने में बताई, लेयर बताई गई भैया, कौन सी लेयर थी बारीक सी जो हमें नजर नहीं आई, मगर ये बाबर आजम के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने बताया कि अब वो फिट हैं और वो भाग सकते हैं और वो चल सकते हैं और वो मैच भी खेल सकते हैं। खुशी की बात है पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए, क्योंकि पता है कि बाबर स्टार है पाकिस्तान के। मगर अब बाबर आजम अगर खेलते हैं सेकंड टेस्ट में तो फिर भैया पहले टेस्ट की जो आपने 2 डेब्यूटेंट खिलाए, इनमें से किसी को बिठाना पड़ेगा या शकील बैठ जाएगा। मगर मेरी अब भी फीलिंग यही है, जैसे रिजवान कहता है ना, आप मुझसे पूछेंगे यानी कि आप मुझसे पूछे तो बाबर आजम की सेकंड टेस्ट में जगह नहीं बनती। शायद उनको ये बता दिया गया ये टेस्ट सीरीज आपको सिर्फ वेकेशन के लिए दी गई है, आप जाएं वहाँ पे घूमें फिरें, खाए पिए, प्रैक्टिस करें। आपके लिए टेस्ट सीरीज नहीं हो सकता। ऑस्ट्रेलिया के लिए बाबर आजम तैयारी कर रहे हो, बांग्लादेश के अंदर ऐसी की तैसी में फिलहाल इतना ही। मगर यहाँ आज 2 मैच खेले गए, CSK वर्सेस LSG का मैच खेला गया। देखने से तो लग रहा था जो है वो LSG जो है जीत जाएगा। 203 रन का उन्होंने टारगेट दिया, मगर उसके बाद जो ठोका है पकड़ के कार्तिक शर्मा और उर्विल पटेल ने, वो आपके सामने ही होगा। आपने मैच देखा होगा जिस अंदाज से उन दोनों ने किया। शिवम दुबे ने आगे खत्म किया मैच को 19वें ओवर में जाके 20वें ओवर में जाके तकरीबन वो मैच खत्म हुआ। एक वक्त ऐसा था कि ऐसा लग नहीं रहा था कि यार CSK कहीं ना कहीं फंस जाएगा। यार मुझे लगा 12 ओवर में 140 रन बना चुका था और उसके फौरन बाद ही ऐसा मैच फंसा कि यार प्रशांत वीर तक मैच आ गया, शिवम दुबे तक मैच आ गया, कार्तिक शर्मा भी आउट हो गया, उर्विल पटेल भी आउट हो गया। मगर ऋतुराज गायकवाड़ की एक जबरदस्त इनिंग, संजू सैमसन आज थोड़े बहुत रन करके आउट होकर चले गए थे। मगर CSK की ये जीत डेफिनेटली उनको पॉइंट टेबल में इंप्रूव करेगी। दूसरा मैच जो अभी खेला जा रहा है वहाँ पर जब तक आपको ये वीडियो मिलेगी हो सकता है RCB जीत चुका हो, क्योंकि मुंबई इंडियंस ने आगाज तो बहुत बुरा किया था, मगर नमनदीर और उसके बाद नीचे से रन होते हुए मिल गए। तकरीबन 160-165 हो चुके हैं और तकरीबन 3-4 ओवर बाकी। अब देखते हैं कि मुंबई इंडियंस जो है वो टॉप ऑर्डर आउट होने के बाद सूर्य कुमार आज फिर 0 पे चले गए, फिर 0 पे चले गए। इस बेचारे की बुराई चल रही है जब से T20 वर्ल्ड कप जीता है। इसको IPL तो बिल्कुल ही फारिग जा रहा है। इसके नंबर चेक करो तो लगती नहीं कि सूर्य कुमार यादव के नंबर है। बहरहाल मुंबई इंडियंस अब क्योंकि इस रेस से बाहर है, RCB के खिलाफ रायपुर के अंदर मैच खेलना है। रायपुर में ये 10 साल के बाद मैच खेला जा रहा है। विराट कोहली ग्राउंड में कूदते फादते नजर आ
रहे हैं वहाँ पर। अब डेफिनेटली आरसीबी जो है कोशिश करेगा, आरसीबी जो पॉइंट्स टेबल के ऊपर, आईपीएल के पॉइंट्स टेबल के सेकंड नंबर के ऊपर है। और मेरी अपनी राय ये है, क्योंकि मैच जब तक खत्म होगा मुझे नहीं पता कि क्या सूरत हाल होगी, मगर मेरी अपनी राय में आरसीबी मैच जीत चुका है। मुंबई अगर ये मैच जीत भी जाता है तो उसकी कोई पॉइंट्स टेबल पे कोई जगह नहीं बनती, वो बॉटम पे ही रहेगा। एनीवे ऐसी की तैसी में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। Pakistan cricket, 1 minute down, next minute up.